आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसके छोटे भाई की मंगेतर वही लड़की है जो कभी उसकी प्रेमिका थी और वह अभी भी वही सगाई की अंगूठी पहन रही थी जो उसने उसे प्यार के दिनों में दी थी। यह देखकर वह गुस्से में कमरे से निकल गया, लेकिन लड़की जानती थी कि वह लौटकर जरूर आएगा। सच में जब वह अपने मंगेतर का इंतजार करते हुए कमरे में अकेली बैठी थी, आदमी फिर से अंदर आ गया। उसने जानबूझकर उसे उसके भाई के नाम से पुकारा। यह सुनकर आदमी तुरंत जल गया और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा कि अब वह उसके भाई की मंगेतर है। आदमी ने गुस्से में कहा कि उसे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, उसका भाई उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह देखता है। दरअसल दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन जिस दिन आदमी ने उसे सफलतापूर्वक प्रपोज किया था, उसी दिन उनके माता पिता फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए अचानक पहले धमाके में फंस गए। दोनों वहां पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ और आग में उनके माता पिता की जान चली गई। बाद में आई रिपोर्ट में कहा गया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार आगजनी करने वाला आदमी लड़की का पिता था। लड़की को यकीन था कि उसका नेक पिता ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने पिता की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि आदमी की बहन ने उसके पिता को हत्यारा कहकर अपमानित किया और कहा कि वह दफनाए जाने के लायक भी नहीं है। दुख में डूबी लड़की को लगा था कि उसका प्रेमी कम से कम उस पर और उसके पिता पर भरोसा करेगा, लेकिन आदमी को उसकी बहन ने रोक लिया और उसने ठंडेपन से लड़की से रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि वह फिर कभी उसकी जिंदगी में न आए। आदमी के जाने के बाद उसके परिवार ने लड़की के पिता को बार बार आगजनी करने वाला अपराधी कहा और लड़की पूरी तरह टूट गई। अपने पिता का नाम साफ करने के लिए उसने लगातार 5 साल मेहनत की और आखिरकार फैक्ट्री की प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। वह उन्हीं जगहों पर वापस लौटी जहां वह आदमी बड़े हुए थे, सिर्फ उस पुराने हादसे की सच्चाई जानने के लिए। आदमी भी समझ चुका था कि लड़की इस बार किस मकसद से लौटी है, लेकिन वह चाहता था कि लड़की और जांच न करे। दोनों के बीच बात बिगड़ने ही वाली थी कि तभी लड़की का भाई दरवाजे पर पहुंच गया।